ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो तन। महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा पर। आज हम आपको बुद्धि माँ की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, चिड़िया वाली बुद्धि माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है यह चिड़िया वाली बुद्धि माँ और क्या है, आइए हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। और अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर मत करिएगा। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बनारस के विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गोरैया पक्षी का जोड़ा एक बहुत बड़े शिव मंदिर में उसके पास एक पेड़ पर रहता था। और मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती शुरू होती थी, तब तब वह पक्षी का जोड़ा, वह चिड़िया उस मंदिर में आते और महाशिव का आराधना करने लगते थे और घंटा घंटा बैठे महादेव की भक्ति में ही लीन रहते थे। और वह पक्षी का जोड़ा निराधार भक्ति करते हुए इतने भक्ति में लीन रहते थे कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल का भी होश हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वह पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों यानी कि उन दोनों चिड़ियों का रोज का यही नियम था। और दोस्तों, इस मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बुढ़िया माई का घर था। वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बुढ़ी माई को उन पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी और दाना डाला करती थी। और उस बुढ़ी माँ का यह रोज का काम था। और वो दोनों चिड़िया भी उस बुढ़ी माँ की छत पर आती थी और आसानी से उन्हें दाना पानी मिल जाता था। वो दाना चुगती, पानी पीती और कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाती। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। और उस बुढ़ी माँ के कारण उन दोनों चिड़ियों का पेट आराम से भर रहा था और साथ ही वह आराम से निश्चित होकर भगवान शिव की आराधना भी कर रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजरते रहे और एक दिन की बात है कि वह बुढ़ी माँ बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका कोई बेटा या बहू कोई भी नहीं था जो उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाकर देता। अब बुढ़िया माँ बिना दवा के, पूरी तरह से बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती और वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल रही थी। और अब वह जब गोरैया पक्षी उस बुढ़ी माँ की छत पर आती तो उन्हें चुगने के लिए दाना और पीने के लिए पानी नहीं दिखता। तो वे सोचने लगे
कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2-3 दिन बीतते हैं और बीमारी के चलते धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगी और बिना दवाई और सेवा के एक दिन उस बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। और जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और वह छत पर दाना भी नहीं डालने आ रही है, तो वह घबरा जाते हैं और बहुत परेशान होने लगते हैं और वह उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, उन्हें खोजने लगते हैं। तो उनमें से जो माता गुरैया वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ कहीं चली गई। वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख भी किया करती थी। वह कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। अब हम क्या करें? तो फिर गोरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की लेकिन बूढ़ी माँ का कहीं भी पता नहीं चला। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर उन्हें देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। यह बातचीत करने के बाद वह दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाती हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उनके चेहरे पर और उनके बदन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। वह पक्षी अपने पंखों से फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। और फिर गोरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही उदास हो जाती हैं और निराश हो जाती हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को जब मंदिर का घंटा बजने लगता है और आरती होने लगती है, तब वह दोनों पक्षी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाते हैं और उनका जाप करने लगते हैं। और भक्ति करते करते उन दोनों पक्षियों को 1 घंटा बीत जाता है और फिर दूसरा घंटा भी बीत जाता है, लेकिन वह भक्ति करना नहीं छोड़ते। इसी तरह उन्हें लगातार भक्ति करते हुए काफ़ी समय हो जाता है। करते करते उनको 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उन दोनों पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। यह चीज़ देखकर महादेव भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन दोनों पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। और बोले कि मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर होकर, अपनी क्षमता से बाहर होकर मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो मांगना है तुम मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब गोरैया ने कहा कि प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक ही चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दीजिए, उन्हें आप जीवित कर दीजिए। हमें बस यही चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान शिव बोले कि तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है,
उसमें तो कीड़े लगने लगे हैं और उनका शरीर छत से बेछत हो गया है। मैं उसमें प्राण कैसे फूंकूं? और फिर वह दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें देंगी। प्रभु, आप अपने वचनों से पीछे हो रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से नहीं फिर सकती। फिर भोलेनाथ बोले कि हे पक्षियों, मैं तुम्हारी हठ और अपने दिए हुए वचन के आगे विवश हूँ। और फिर भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई के शरीर को सत-बे-सत किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए और फिर वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और उसने अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और कहती है, हे भोलेनाथ, आपके दर्शन मात्र से मेरी जन्मों जन्म के पाप कट गए हैं। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि हे बुढ़िया माई, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों गोरैया पक्षियों ने मेरी दिन रात निराधार भक्ति की और बिना कुछ खाए, बिना पानी ग्रहण किए, एक पैर पर खड़े होकर मेरी निराधार आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें वर मांगने को कहा और उन्होंने वरदान में तुम्हारे प्राण मांगे। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारी छत पर गोरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाना पानी चुगने आता था। उन्हीं दोनों पक्षियों की भक्ति से आज तुम जीवित हो। यह सब सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर बुढ़िया माँ फिर से हर रोज अपनी छत पर दाना और पानी रखने लगी और वह पक्षी, गोरैया पक्षी का जोड़ा उस छत पर आता और दाना पानी चुगता। और फिर एक दिन बुढ़िया माई ने कहा कि तुम दोनों पक्षी, मैं चाहती हूँ कि मेरे ही घर पर रहो, मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आँखों के सामने रहो। और फिर यह सब सुनकर वो दोनों पक्षी उस बुढ़िया माई का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और वह दोनों पक्षी उस बूढ़ी माई के घर आकर रहने लगते हैं। और धीरे धीरे उस बूढ़ी माई की चर्चा गांव-गांव में फैल जाती है। घर घर में उनकी चर्चा होने लगती है कि एक बूढ़ी माई है जो मरकर फिर से जीवित हो गई है और उनमें एक अजीब सी शक्ति भी आ गई है। और फिर धीरे धीरे करके आसपास के सभी लोग उस बुढ़िया माई के पास आने लगे और अपनी दुख दुविधा उन्हें बताने लगे। और बुढ़िया माई भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती और फिर उन लोगों के दुख दूर हो जाते। धीरे धीरे सब लोग ठीक होने लगे और उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। और फिर दूर दूर से उस बूढ़ी माँ के पास लोग अपना इलाज करवाने और अपने तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आया करने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित इसी स्थान पर अपने इसी घर में समाधि ले लेती है। आज इस समाधि स्थल पर उसे बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है और वह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोग कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ, शारीरिक कष्ट या फिर कोई रोग है तो वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने से वो तकलीफ, वह रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, एक गोरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे
अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। हमें किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे और भोजन नहीं मिलने पर, उस बुढ़िया माई के नहीं मिलने पर कैसे तिल मिलाने लगे, क्योंकि वह दोनों पक्षी उस बुढ़िया माई पर आश्रित थे। उन्हें इस बात की परेशानी होने लगी कि अब उन्हें खाना ढूंढने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सभी कठिन स्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, यह सोचना चाहिए। हमें भगवान की सच्चे मन से निराधार भक्ति आराधना करनी चाहिए और भगवान खुश होकर हमें दर्शन अवश्य देंगे और हमारे पाप जरूर मिटेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।